गरीब सारी उम्र घिसाई करता मर जाता है और एक सपना देखता है। वो सपना होता है कि कभी जिंदगी में मेरा भी मकान हो, मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छी छत दे पाऊं। यही सपने यहाँ पर आप देख सकते हैं। जितने गरीब आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये तमाम महिलाएं हैं, ये शख्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक तक आ चुका था जब उन्होंने अपना टूटा हुआ घर देखा था, जब उन्होंने अपने टूटे हुए सपने देखे थे, खुद को टूटा हुआ देखा था। उसके बाद से लगातार ये खून के आंसू सीएम सिटी करनाल में रो रहे हैं। लगातार अधिकारियों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब मेरी रजिस्ट्री हो चुकी थी, जब मैंने अपना निर्माण शुरू कर लिया था, तब मुझे आके क्यों नहीं रोका गया? तब रजिस्ट्री करने वाले को क्यों नहीं रोका गया कि यह अवैध कॉलोनी है? क्यों मैंने जब एक मकान बना लिया, खड़ा कर लिया, उसका लेंटर खुलने वाला था, क्यों उसी पल मुझे इतना बड़ा दुख दिया गया, इतना बड़ा गम दिया गया? ये महिलाएं आप देख सकते हैं जिनकी अभी भी आंखों के आंसू सूखे नहीं है। अभी भी ये महिलाएं रोने को मजबूर हैं क्योंकि इनके आंखों के अंदर जो सपने पल रहे थे, जो सामने सपने इनको नजर आ रहे थे, वो सपने बुरे तरीके से टूट चुके हैं। अंकल जी हैं, इनके साथ तो हम उस वक्त खड़े हुए थे जब इनकी नींवें उखाड़ दी जाती हैं और ऐसे में अंकल जी कुछ भी कर नहीं पा रहे थे क्योंकि 15 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए थे। न जाने कैसे पाई करके इन्होंने वो पैसा जोड़ा होगा। लेकिन कल आपने देखा था कि भारी बारिश थी सीएम सिटी करनाल में और ऐसे में सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर डीसी रेजिडेंस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे ताकि डीसी अनीश यादव से इनकी कोई बात हो सके। लेकिन कल कोई बात नहीं हो पाती है क्योंकि छुट्टी का भी दिन होता है और ऐसे में डीसी साहब करनाल में भी नहीं थे। लेकिन कल एक आश्वासन इन लोगों को जरूर दिया गया था कि आप 10 मेंबर की एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में 10 मेंबर वो खड़ा कीजिए जिनके मकान टूटे हैं और उन सभी लोगों की अधिकारियों से बात होगी। आज मीटिंग करने के लिए ये ऊपर पहुंचे थे। अब इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं कि डीसी साहब से इनकी बात हुई भी है, नहीं हुई है, और अगर हुई है तो क्या कुछ आश्वासन इनको मिला है। सर, आज आप लोग जो मेंबर्स इस पूरे कमेटी में बनाए गए थे, ऊपर मिलने गए थे अधिकारियों से, किन किन अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग हुई है? डीसी साहब से कुछ बात हुई है? कल हमारी 11 मेंबरी कमेटी एक एसडीएम साहब से मिली थी, तो एसडीएम साहब ने कल आश्वासन दिया था कि डीटीपी की मौजूदगी में हम डीसी साहब से बात करेंगे और आप लोगों की भी सुनेंगे और उनकी भी सुनेंगे। तो डीटीपी आए थे आज? तो ना तो डीसी साहब हैं यहाँ और डीटीपी साहब तो हमें पता ही नहीं, जब डीसी साहब ही नहीं तो उनको तो बुलाया ही नहीं गया। तो मुलाकात किनसे हुई? मुलाकात हमारे को वैसे एक फॉर्मली मुलाकात कराने के लिए डीसी साहब के पास ले गया था। उन्होंने आश्वासन दिया, बट आश्वासन से तो काम नहीं चलने वाला। ये आश्वासन तो आपको कल सड़कों पे खड़े होकर बारिश में भी मिल ही रहे थे, चाहे एसडीएम साहब हो, सीटीएम साहब भी आए हुए थे मौके पर। ये आश्वासन तो प्राय है ना, कोई भी गवर्नमेंट वो देती रहती है। आश्वासन लेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन ले लेते हैं। आश्वासन लेने के लिए आज उम्मीद से ऊपर गए थे? मैडम, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, बट हमने ये चेतावनी दिया है कि देखो बहुत अत्याचार हो चुका है, अब सहने की हमारी कैपेसिटी नहीं रही। अब तो या तो फिर जेलों में हम ही पड़े होंगे, या फिर वो रहेंगे, या फिर हम ही रहेंगे। जब हमारे घर छीन लिए जाएंगे, जनता के गरीब घर ही छीन लिए जाएंगे, तो कोई ऑप्शन रहता नहीं आपके पास। सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के आदमी घर बनाता है और उस घर के मतलब इतना ज़्यादा करोड़, ये डीटीपी, हम तो खुद बाई फेस मिलना चाहते हैं। भैया ऐसा तेरे अंदर कौन सी ज्वाला पैदा हो रखी है, तुमने ये लादेन है क्या? दूसरे यहाँ आतंकवादी लोग हैं। खुद कहते हैं मैं गरीब का नुकसान नहीं होने दूंगा। और ये फिर ये अंबानी है क्या? ये मैडम उनकी वो है क्या और कोई? तो ये अगर ये लगता है कि अंबानी है, ये बड़े बड़े धन्ना सेठ है, तो फिर कोई बात नहीं भाई, चलो और बना लेंगे। अब पता नहीं, झाड़ू मार मार के घरों में सफाई कर करके अपना एक पाई जोड़ जोड़ के उन्होंने घर बनाया था। तो और मैं तो सरकार की भी बड़ी वो, पहले डीटीपी था वो भी ऐसे धाकड़ मारता था कि मैं तो, मेरे जैसे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं। या तो ये अपना बोली लगाते हैं इस तरह की बातें करके ना, 10 घर तोड़ेंगे, लोग डर के उनके पास जाएंगे, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जितने होते हैं वो इनको देंगे, तब ये लीगल करते हैं। और आप ये देखिए ना, इन ये केस है ना, सारे अलग अलग कॉलोनियों से हैं। कोई बसंत विहार से, कोई वहाँ से है, कोई वहाँ से है। एक घर को टारगेट करके तोड़ दिया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी अवैध। और अभी हम तो डीटीपी साहब को मैं पर्सनल मिलना चाहता हूँ, चाहे मेरे को जेल हो जाए इस मामले में। मैं डीटीपी साहब को वो अवैध कॉलोनी घर दिखाऊंगा भी बनते हुए, जो अभी 8% बन रहे हैं, और मैं दिखूंगा फिर उनका दम तोड़ के दिखा देगा। बाद में कैसे बन जाते हैं? मैडम, सब गोलमाला है। अभी थोड़े दिन पहले 3-4 साल पहले यहाँ ना कुछ करनाल में, माल टाउन में और लीगल उसमें कुछ अवैध कॉलोनियाँ मिली थी, कुछ घर अलग अलग मिले थे, लेकिन वो बड़े बड़े वो शोरूम थे, तोड़ दिया, रोक दिया गया उनको। सरकार द्वारा उनको इलीगल घोषित कर दिएगा, बट थोड़े दिन बाद है ना, सरकार ने वो नियम ही बदल दिया। जिस नियम के तहत वो इलीगल थी ना,
वो नियम ही बदल इनके भी दिया। मकान सीज कर देते, रोक देते वहीं पे मैडम construction। ये अब बड़ी अचंभा है। मैं सरपंच रहा हूँ गांव में जिद्दा जटान से। हमें है ना कोई कूड़ा करकट भी डाल लेते हैं ना लोग, वो भी कब्जा समझने लग जाते हैं। तो हम उनको भी नोटिस देते थे, 3-3 बारी नोटिस देते थे। जब वो नहीं करता था फिर ये कोर्ट में के माध्यम से या सरपंच को पावर होती थी जाकर उठा। इन्होंने तो नोटिस ही नहीं दिया। बंदा कोई भी घर पे नहीं है, आपके पीछे से आके घर को तोड़ दे, आपके घर में क्या सामान है, आपके घर में बच्चे सो रहे हैं, आपके घर में जानवर बंधे हुए हैं, तो कुछ ऐसे कुछ भी। और वो ऐसा रवैया करते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला, भूकंप आने वाला। मेरा नाम अशोक कुमार, पूर्व सरपंच जिद्दा जटान। अशोक कुमार हैं और कह रहे हैं कि आज जिस उम्मीद से हम ऊपर गए थे वो उम्मीद भी हमारी ऐसी चली गई। जिस महिला को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे, क्योंकि जब से ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं रो ही रही हैं। क्या सपने देखे थे, कहाँ कैसे पैसे जोड़े थे आपने? कोठी करती मुझे झाड़ू पोछा कर। हाँ जी। कितने पैसे जोड़ के मकान बनाने का सपना सोचा था आपने? एक पैसे जोड़ के हमने इकट्ठा करे थे बनाने के लिए जी। आके एक पल में तोड़ के चले गए। कितनों मैंने रोकते रहे, कितनों जाके पंजा खा के मैंने खड़े हुआ था आपने जगह? 75 गज जी। 75 गज। हाँ तो कितना मकान बन चुका था आपका? मैं तो अभी नींव डाल रही। नींव डाल भी तोड़ दी गई? तोड़ दी। आपने रोकना चाहा? बहुत मैंने रोकी, जाके गाड़ी के आगे मैंने लेट गई। कितने छोटे खा गई मैंने, बाकी फिर भी माने नहीं हो। डीटीपी साहब ने आपके आंसू नहीं देखे उसको? आंसू नहीं दिखा और कह रहे थे कि नहीं हटोगे तो जेल में डाल देंगे। ये कहा गया। हाँ। क्या नाम है आपका? सीता। कौन सी जगह नींवें उखाड़ी गई हैं आपकी? नेवल के पास। हाँ जी। नेवल के पास हैं। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर जो इंसान प्रताड़ित होता है, चाहे कोई महिला हो कोई पुरुष हो, वही लगातार धक्के खाने को मजबूर हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा इस वक्त कोई प्रताड़ित हुआ होगा जिनका लेंटर अभी होने वाला था और ऐसे में खुलने ही वाला था और ऐसे में आंसू इनके आप आंखों में देख पा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? कल से आप धक्के खा रहे हैं, कल भी आपने धक्के खाए, परसों आप धक्के खा रहे थे, आज फिर से धक्के खाते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैडम यहाँ पे कोई वो नहीं मिला, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें सिर्फ अभी पहले एसडीएम साहब से मिला दिया, अब एडीसी साहब से मिला दिया, अब के भी कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच कराएंगे, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही कोई हमारा फैसला हुआ। और साहब से आमने सामने बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, बुलाया तक नहीं। साहब से हुई हो? नहीं, डीसी साहब तो है ही नहीं जी यहाँ पे। कौन अधिकारी आज मौजूद थे? एडीसी मैडम और एसडीएम साहब मौजूद थे। उनसे एसडीएम साहब से तो कल भी हाँ, एसडीएम साहब भी लेके गए थे हमें एडीसी साहब के पास कि भाई चलो एडीसी साहब से मिलवाता हूँ। कोई बातचीत हुई? आप तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अपना ही घर वापस? हाँ बिल्कुल मैडम, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद लग रही है इस सरकार? नहीं मैडम, कोई उम्मीद नहीं अभी हमें। और अगर नहीं मेरा घर का मुआवजा मिला, इन लोगों का भी सभी का नहीं मुआवजा दिया गया, तो हम 13 तारीख की शाम तक वेट करेंगे, नहीं तो 14 तारीख को हम पूरे करनाल में चक्का जाम करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि भाई वो मेरा साथ दे, इन गरीब लोगों का साथ दे। मेरे भी जितने साथ भाई बंधु हैं सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सामने आइए, तभी जा कर के हम गरीब लोगों को इंसाफ मिल सकता है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ना ही ये गूंगी बैरी सरकार हमारा कोई बात सुनेगी। कोई और समय दिया गया है कि डीसी साहब से इतने बजे आपकी मुलाकात हो जाएगी दोबारा? नहीं जी, कोई समय नहीं दिया गया, हमें सिर्फ ये बोला गया है। करनाल में नहीं है? ये हमें नहीं पता जी कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया मैडम ने कि भाई आप नीचे बैठिए और आधा घंटा हम अभी आपको दोबारा से बुलाएंगे। हमें कुछ नहीं आश्वासन है, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। हम कल भी भूखे प्यासे पड़े हैं सभी, और हमारा तो बहुत ही नुकसान। ये देखिए मेरी ईसीजी भी, मेरे को जब हार्ट अटैक हुआ तो ये मेरी ईसीजी देखिए, ये ईसीजी देखिए, मेरे को हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, अभी भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और डीटीपी साहब की जो वर्डिंग है ना, वो मेरे को हर वक्त चुभ रही है कि भाई जो उन्होंने मेरे को धमकी दी है कि भाई आपको जान से मरवाऊंगा और आपको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मेरे खिलाफ अगर किसी के पास भी गए, किसी का भी आपने सहारा लिया, तो मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ये बात किसने बोली? डीटीपी साहब ने बोली है, RS भट्ट ने। RS भट्ट ने बिल्कुल बहुत परेशान हूँ मैडम। हर तरफ से परेशान है, हर तरफ से परेशान है, चाहे हेल्थ की तरफ से परेशान हो, क्योंकि हेल्थ तो इनकी उसी दिन खराब हो चुकी थी और ऐसे में लगातार उसके बाद से रेस्ट तो इनको क्या ही मिलना था, धक्के अलग से खा रहे हैं। हमारे साथ मैडम भी है। मैडम, क्या लगता है आपको, प्रशासन लगातार इनको मीठी गोली दे रहा है, कभी टाल मटोल कर रहा है, कभी कह रहा है कल आना, कभी कह रहा है परसों किसी अधिकारी से बात हो जाएगी, किसी से हो जाएगी? मिलना तो इन्होंने डीसी साहब से। जी मैडम, देखिए आप और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ का प्रधानमंत्री बड़े दावे से छाती ठोक के कहता है कि 2022 तक सबके अपने मकान होंगे। मैडम, ये तो 21 चल रहा
और हालात ये है कि जिनके बने हुए हैं उनके भी तोड़ दिए जा रहे हैं, और जिनको देने थे उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, और बिना नोटिस के 2022 तक का तो वायदा ही था। तो ये तो मतलब जड़ काट देने वाली बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी लंटर वगैरह डल जाएगा उनके छतें तो बिल्कुल नहीं तोड़े जाएंगे, उनके घर ध्वस्त नहीं मतलब किए ये तो जाएंगे। थूक के चाट देते हैं, जो भी बोल देते हैं उसके खिलाफ ही चलते हैं। इन्होंने बड़े दावे से बोला था कि वो जिस पिछले वाले को इन्होंने डाला था जेल में, डीटीपी को, कि अब न्याय होगा, इंसाफ होगा। अब ये वाला न्याय इंसाफ की वेट हो रही थी। क्या ये अच्छे दिन थे? इनकी दरकार थी। गरीब लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे। करनाल में 27 साल पुरानी कॉलोनियां टूटी हैं, लोग बैठे रहे। हम सब लोग चलो कहीं हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने इस बार बोला, लेकिन हद ही हो गई है घर तोड़ने की। इस बार तो हम सड़कों पे पूरी तरह उतरेंगे, सभी समाज सेवी लोग होंगे इनके साथ, और या तो ये धंधा बंद होगा कि लोगों के घर तोड़ने तो एटलीस्ट बंद करे सरकार। उनको रोजी रोटी नहीं दे सकी, व्यवसाय नहीं दे सकी, ये घर तोड़ने का धंधा बंद करे, छतें ना तोड़े। बड़ी मुश्किलों से बनती है, पर मुख्यमंत्री को पता हो, अगर उसने अपना कभी घर बनाया हो, कि कैसे घर बनता है। क्या नाम है? कार्यालयों में काम कर करके वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो समझे तो सही, जो लोग घर में बैठे थे उन्होंने वोट दिया था, उस वोट की कदर करें और इन लोगों के जज्बातों से इस तरह खिलवाड़ ना करें। पैसा नहीं है इनके पास, स्टाम्प ड्यूटी ली हुई है मैडम, स्टाम्प ड्यूटी लेके अगर घर तोड़ दिया गया, इसका मतलब सरकार पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसमें गुनहगार गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट खेल रही है लोगों से, एक को मार के दूसरों को डरा रही है। तो ये डराने और धमकाने का काम बंद करे, नहीं तो पब्लिक भी खड़ी हो चुकी है अब उनके खिलाफ। क्या नाम है? रानी कंबोज। रानी काम्बोज हैं, जो कि कह रही हैं कि अगर कार्रवाई इन गरीबों के ऊपर होनी है तो कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर भी हो जिन्होंने इनकी रजिस्ट्रियां की है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये गरीब लोग जिला सचिवालय में डीसी दफ्तर के बाहर धक्के खाने को लगातार मजबूर हैं। कल ये डीसी रेजिडेंस धक्के खाते हुए पहुंचे थे बारिश में, लेकिन अब तक इन्हें मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। न जाने इन्हें कब कौन सा ऐसा मुआवजा मिलेगा, कब इनकी मांगे सुनी जाएंगी और कब इनके खून के आंसू रुकेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।